आज के समय में भी चैट जीपीटी आने के बावजूद भी अगर गलती कर रहे हो डोमेन नेम लेते वक्त, तो समझ लो कि भाई आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो रही हो, क्योंकि वेबसाइट के साथ एक बार डोमेन नेम रजिस्टर्ड करा लेते हो तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो जाए। तो एक बार रजिस्टर्ड करा लेते हो तो उसमें अगर सोच समझ के रजिस्टर्ड नहीं करवाओगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलो मैं दिखाता हूँ कि कैसे डोमेन नेम को फाइंड करते हैं और एक एसईओ फ्रेंडली डोमेन नेम कैसे हम तैयार करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको चैट जीपीटी में चले आना है। चैट जीपीटी यूज करने आता होगा आपको। देन आपने कोई भी पहले से कोई पार्टिकुलर नीच, कोई कैटेगरी आपने सेलेक्टेड कर रखा होगा कि जैसे मुझे ऑटोमोबाइल पर वर्क करना है, फूड ब्लॉगिंग करना है, कुछ भी ब्लॉगिंग करना है, तो सिंपल चैट जीपीटी को कमांड देना। रिलेटेड के बाद आपको क्या लिखना है, जैसे मुझे ऑटोमोबाइल पे चाहिए, उसके बाद ना अगर मुझे यहाँ पर चाहिए फैशन के बारे में चाहिए तो मैं लिख देता हूँ फैशन। अगर मुझे चाहिए फूड से रिलेटेड, कि फूड से रिलेटेड भी बनाना चाहता हूँ तो फूड भी मैं डाल देता हूँ। उसके बाद मुझे चाहिए ना हेल्थ से रिलेटेड चाहिए तो ए डाल देना है। उसके बाद इंटर प्रेस करना है। तो ए आपको ना एक डोमेन नेम सजेस्टेड करना शुरू कर देगा, जो अच्छा रहेगा, जो आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन ये चीज़ ना आप गलती मत कर देना, जो भी चैट जीपीटी डालता है वो आप डायरेक्ट मत डाल देना, क्योंकि इससे भी दिक्कत हो सकता है। आगे भी हम फिल्टर आउट करेंगे। तो इसने मुझे ना टोटल 8 डोमेन नेम दिया है, तो मैं लिखता हूँ ना मोर देन 10 ईच, मैं ऐसे करके लिखता हूँ। तो क्या करेगा ना कि ईच कैटेगरी के ऊपर में 10 से ज़्यादा मुझे डोमेन नेम देगा। तो सबसे पहले कमांड डाल देते हैं। कमांड डालने आना चाहिए। तो देखो अब कैटेगरीज वाइज डोमेन नेम लिखना शुरू कर दिया है। तो ऑटोमोबाइल का 10 लिखा है, इसी तरीके से फैशन का 10 लिखेगा। और देखो अगर ये जो भी दे रहा है तो ऐसा मत है जैसे ए दे दिया, तो अगर ऐसा इसको डायरेक्ट यूज कर लोगे तो सोचोगे भाई अब एसईओ फ्रेंडली बन गया, तो ऐसा नहीं है। एसईओ फ्रेंडली इसमें से सूटेबल चूज करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले मैं इसको पूरा लिखने देता हूँ। अब ये 10 कंप्लीट कर लिया है। अब इसको मैं डालता हूँ ना शॉर्ट डालो, मतलब छोटा छोटा डोमेन नेम डालो। अब देखो बड़ा डोमेन नेम डालोगे ना तो दिक्कत हो सकती है, आपको रैंकिंग नहीं जल्दी मिलती है ज़्यादा। यहाँ पर देखोगे जो भी गूगल सर्च इंजन में जाता है तो शॉर्ट डोमेन ज़्यादा होता है। उसके बाद ये देखो शॉर्ट लिखोगे तो छोटे छोटे डोमेन नेम आपको सजेस्ट करना शुरू कर देगा। तो वेट करते हैं, लिखने देते हैं इसको। अब डोमेन नेम तो इसने लिख दिया, लेकिन कुछ कुछ डोमेन नेम ना ये बहुत हाई वर्ड का यूज़ किया है, हार्ड वर्ड का यूज़ किया है। जैसे ये देखो, इसको ना जल्दी कोई पढ़ नहीं सकता है, इसको जल्दी कोई पढ़ नहीं सकता है। तो मैं इसको लिखूंगा ना सिंपल वर्ड यूज़, तो ये फिर से सिंपल वर्ड लिखना शुरू कर देगा। क्योंकि देखो अभी इस टाइप का डोमेन नेम अगर थोड़ा सा डाल दोगे तो हो सकता है कि किसी लोग को पसंद आ जाए, लेकिन वो रीड नहीं कर पाएगा, दोबारा वो वेबसाइट को ढूंढते रहेगा तो इंटरनेट पर मिलेगा ही नहीं। तो डोमेन नेम तो अच्छे तरीके से लेना चाहिए। तो देखो ए हो गया, अब हमारे पास हो गया टोटल डोमेन नेम। अब आपको करना क्या है, इस डोमेन नेम के साथ ना ये चेक करना है कि कौन सी डोमेन नेम पर आपका कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लोग करते नहीं है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा दिक्कत करता है। अगर आप नहीं करोगे ना तो आप कुछ भी डोमेन नेम रजिस्टर करा लोगे तो आपके पास ना गूगल सर्च इंजन में आना भी मुश्किल हो जाएगा। जैसे अगर टाइम्स ऑफ इंडिया एजेंसी है, अगर उसका डोमेन नेम जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया के जगह पर कुछ और ले लोगे जो टाइम्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, तो कभी भी आपको रैंकिंग नहीं आने देगा। ये चीज़ मैंने देखा है। तो जैसे अगर मुझे चाहिए ना फूड से रिलेटेड चाहिए, या फिर मुझे चाहिए हेल्थ से रिलेटेड, तो हाँ fitlife.com एक डोमेन नेम लिया है, बहुत शॉर्ट लिया है। तो सबसे पहले ना फिट लाइफ को हम चेक करते हैं कि इससे रिलेटेड क्या आ रहा है। तो गूगल सबसे पहले करना है। फिट लाइफ से रिलेटेड ना ऑलरेडी एक डोमेन नेम रजिस्टर्ड हो रखा है, fitlifeclubs.in। अब देखते हैं किससे क्या क्या लोग सर्च कर रहे हैं। तो हम फीट लाइफ के बगल में स्पेस कर देते हैं। तो जिम के बारे में लोग सर्च कर रहे हैं, फिर रेजमी के बारे में, जिम के बारे में, बुक्स के बारे में, फिजिक्स के बारे में, तो इस टाइप से सर्च कर रहे हैं। तो हमें ना सबसे पहले ना देखना है ये जो कीवर्ड है इस पर कितना डिफिकल्टी है। तो इसको हम इंटर करते हैं और यहाँ पर चेक कर सकते हो। अब बाय डिफॉल्ट ये मत बोलना कि भाई ये प्रीमियम है तो आप कैसे यूज़ कर रहे हो। तो भाई ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर आपको यूज़ करने आता है तो यहाँ से कर सकते हो। अब देखो जो मेन जो डोमेन नेम दिया है कितना हार्ड है। अगर इसको मैंने डाल दिया डोमेन नेम में और 6 दिन पहले अपडेट हुआ है, एचआरएफ है, तो भाई अगर इसको मैं डाल दूंगा तो ओबियसली बात है कि रैंकिंग नहीं करेगा। और उसके अलावा देखो ये सब जितने भी डोमेन नेम है ना, इसका जो कीवर्ड डिफिकल्टी है बहुत ईजी है। ये देखो फिट लाइफ जिम, फिट लाइफ फिटनेस, ये देखो बहुत सारे, जैसे देखो ब्रेन फिट लाइफ। इजी वाला डोमेन नेम हमें खोजना है। तो इजी वाला डोमेन नेम ना इसी तरीके से मिलता है। अगर आपके पास सेमरस वगैरह है तो वहाँ से भी ढूंढ सकते हो, लेकिन मैंने फ्री टूल बता दिया कि हर लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्री कीवर्ड रिसर्च एचआरएफ सर्च करोगे तो ये मिल जाएगा। अब इसमें ना मुझे ये वाला डोमेन नेम कुछ अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं नोट पैड में इसको डाल देता हूँ। डेट्स इट। अब हमें ना ये चीज़ मिल चुकी है ना, ये वाला डोमेन परफेक्ट हो चुका है। लेकिन हमें ये भी फाइंड करना है कि डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। तो ये भी हमें सबसे पहले देखना है। इससे पहले ना एक हेल्थ से रिलेटेड कोई भी डोमेन नेम उठा लेते हैं, freshbyte.com। ये भी मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, तो ये भी डोमेन नेम देखते हैं कि क्या इसमें क्या रिजल्ट आती है। तो इसको भी मैं देख लेता हूँ। मैं दो दो तीन तीन डोमेन इसी तरीके से ना कम से कम एक दिन लगाकर आपको रिसर्च करना है। सर्च करोगे तो ये देखो फ्रेशबाइट ना, मुझे इजी freshbyte.com बहुत अच्छा ये डोमेन है। देखो इजी दिखा रहा है, सेमरस सजेस्ट कर रहा है। बाकी ये सब तो बड़ी बड़ी वेबसाइट है, ये सब तो बड़ी बड़ी कीवर्ड है, ये सब डोमेन नेम में कंसिडर ही नहीं किया जा सकता है। तो चलो इसको भी मैं रख लेता हूँ।
आपके सामने 10 मिनट के अंदर में 2-2 डोमेन फाइंड कर लिया और वो भी बिल्कुल परफेक्ट डोमेन। बाकी आपको इसी तरीके से कर लेना है, जो भी आपका कैटेगरी हो, जो भी नीच हो, जो भी आप में बनाना चाहते हो वेबसाइट, उससे रिलेटेड डोमेन नेम फाइंड करना है। अब हमें करना क्या है, अब अवेलेबल भी तो चेक करना है ना कि किसी ने ले तो नहीं रखा है, क्योंकि भाई साड़ा लोग तो बहुत सारे हैं, मतलब ये सब दिन रात सर्च ही कर रहे हैं। तो उसके लिए चले आना है होस्टिंगर के ऊपर में और यहाँ पर फाइंड कर सकते हो कि आपका डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं है। तो डोमेन में जाना है और कई बार ना डोमेन नेम अवेलेबल भी होता है लेकिन ये दिखाता नहीं है, कई बार किसी ने रजिस्टर्ड करा के इसको लॉक कर देता है, तो वो अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन चलो देख लेते हैं, पहला डोमेन नेम सर्च करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया है लेकिन .in दिखा रहा है, .com भी मैं देख लेता हूँ। मैं भी स्पेस को मैं कम करूँगा तो .in दिखाएगा, .com दिखाएगा। तो भाई देखो .com किसी ने ले रखा है लेकिन .in आपके पास अवेलेबल है, तो आप ले सकते हो। होस्टिंगर में भी एआई फीचर आ चुका है, ये मुझे खुद सजेस्ट कर रहा है कि ये डोमेन ना बिजनेस पर्पस के लिए, हेल्थ, लिविंग, फिटनेस, न्यूट्रिशन इन इंडिया के लिए परफेक्ट है। तो अगर आपका टारगेट ऑडियंस इंडिया है तो आप ले सकते हो, अगर आपका टारगेट ऑडियंस इंडिया नहीं है तो रहने दो, तब .com रहना चाहिए। इस तरीके से ना आपको सर्च करना होता है, मैंने आपको तरीका बता दिया, बाकी सर्च करना आपके काम है। ये देखो .in तो ऑलरेडी किसी ने ले रखा है, फ्रेश बाइट .in, और .io मिल रहा है लेकिन बहुत महंगा है, फ्रेश बाइट हब .com, ये तो मतलब ये .com देख लेता हूँ। आई थिंक किसी इसको भी किसी ने ले रखा होगा, देखो .com ले रखा है। तो एक काम करते हैं ना, अगर .com नहीं मिलता है तो आप TLD डोमेन लेना चाहते हो तो .net भी देख सकते हो, .org भी देख सकते हो, .com से भी ये सब अच्छा है। तो .net भी ले रखा किसी ने, तो .org देख सकते हो, org भी किसी ने ले रखा है, .co.in भी देख सकते हो। ऑलराइट, तो हमारे पास ना .co.in मिल रहा है, 579 रुपीज़ के आसपास में मिल रहा है। मुझे ये भी सजेस्ट कर रहा है कि फूड से रिलेटेड बिजनेस के लिए बहुत अच्छा डोमेन नेम है, तो इसको परचेज कर सकते हो। नहीं तो .in सिंपल है, परचेज कर लेना। ये वाला मैंने दिखा दिया, तरीका मैंने बता दिया, आप लोग को सर्च करना है। जितने भी सर्च करोगे, जितना टाइम लगाओगे, उतना परफेक्ट डोमेन यहाँ से सजेस्ट कर पाओगे और अपने बिजनेस के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए ढूंढ पाओगे। आई होप गाइस आप लोग को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इसी तरीके से अपने बिजनेस वेबसाइट के लिए सुटेबल डोमेन नेम खरीद सकते हो, और सुटेबल डोमेन नेम जब भी खरीद लोगे तो आपकी वेबसाइट हमेशा ट्रैफिक लाएगा, वेबसाइट हमेशा रैंकिंग करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, जल्दी गूगल में इंडेक्स भी हो जाएगा। तो सबसे बड़ा इशू आती है जो मैंने अभी आपको सोल्व कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।